हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था प्रद्युम्न शाह तक, ठीक है, उन्हें किस तरह गोरखों के द्वारा पराजित किया गया और गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखो 1804 से लेकर 1815 तक, ठीक है, लगभग 10.5 साल की अवधि तक गढ़वाल पर गोरखों का शासन रहा। उस शासन काल के पश्चात सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों की मदद से, ठीक है, गढ़वाल पर पुनः जो पंवार राजवंश है उसकी पुनः स्थापना करी, लेकिन जो अंग्रेजों की नीति थी उसके चलते उन्हें पूरा साम्राज्य प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी घटना चक्र के संबंध में आज हम इसमें चर्चा करने वाले। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, जो भी क्लर्क की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप में से यदि कुछ बच्चे जो क्लर्क का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस जो मेरे द्वारा दी जा रही है, ठीक है, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। देखो, पंवार राजवंश में टिहरी रियासत, ठीक है, टिहरी रियासत में सबसे पहले कौन है? सुदर्शन शाह, जो कि 1815 से लेकर 59, ठीक है, इस अवधि तक शासक रहे थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1815 से लेकर 59 तक की अवधि में ये शासक रहे थे सुदर्शन शाह। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले गढ़वाल राज्य पर कंपनी की हड़प नीति, कैसे हड़प नीति रही? जो सुदर्शन शाह थे, ठीक है, सुदर्शन शाह 1804 से 14 के मध्य, 15 के मध्य पहले हरिद्वार के आसपास रहे थे, ठीक है, और उसके पश्चात अंग्रेजों से इनकी मित्रता हुई और बरेली चले गई, ठीक है, और बाद में अंग्रेजों से इन्होंने सहायता मांगी अपने राज्य को वापस पाने के लिए। अब देखो, एक तरफ शासक को क्या अंग्रेजों से सहायता चाहिए, और दूसरी तरफ अंग्रेज खुद ये अवसर तलाश रहे हैं कि वो हिमालय राज्य में प्रवेश कैसे करें। ठीक है, दोनों में देखो ये संयोग है कि दोनों एक दूसरे जैसी मतलब सोच रखते थे। वो अंग्रेजों से सहायता पाना चाह रहे हैं और अंग्रेज स्वयं ये चाहते थे कि उन्हें हिमालय पर यदि घुसना है तो कैसे प्रवेश करें। ठीक है, तो दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई और अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि वो गोरखों के साथ युद्ध करेंगे। गोरखों के साथ आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ, ठीक है, और गोरखी पराजित हो गई, और उसके पश्चात सिगोली की संधि भी हो गई। ठीक है, उसके बाद का घटनाक्रम क्या है? जब गोरखे गढ़वाल से भगा दिए गए तो उसके पश्चात राजा ने, यानी कि सुदर्शन शाह ने, जो उनकी संधि हुई थी, ठीक है, मतलब जो उनका शर्त हुई थी, उस शर्त के मुताबिक अंग्रेजों ने राजा को धोखा दे दिया। ठीक है, धोखा दे दिया और 5 लाख रुपए युद्ध व्यय की मांग की, मतलब कि हमने आपका युद्ध लड़ा है, हमें आप 5 लाख रुपए प्रदान करिए। ठीक है, लेकिन राजा की तो कंडीशन ऑलरेडी खराब थी। हमने पहले भी देखा था जब प्रद्युम्न शाह के टाइम पर वैसे ही शासन में राजकोष पूरा रिक्त था, उसके पश्चात गोरखे आए, लूटपाट मचाई और चले गए। ठीक है, तो राजा के पास 5 लाख रुपए तो थे नहीं, तो अंग्रेजों ने फिर अपनी हड़प नीति लाई, और उस नीति के तहत गढ़वाल का जितना भी जो उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है, जिसमें देखो रवाई घाटी या फिर दून घाटी, ठीक है, और ये कोटद्वार लैंसडाउन वाला एरिया, ये सारी अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। और जो बीच का पहाड़ी एरिया था, जहां झाड़ियां थी, जहां कुछ नहीं था, जहां पर कोई खेती नहीं होती थी, उसको किसको दे दिया? शासक को दे दिया। ठीक है, सुदर्शन शाह को दे दिया, और जो उपजाऊ क्षेत्र है वो सब अपने पास रख लिया। ठीक है, उसके पश्चात सुदर्शन शाह के द्वारा उसी क्षेत्र में, ठीक है, जो टिहरी पड़ता है, एक टिहरी जो कि पहले धुनेरों की बस्ती हुआ करती, ठीक है, वहां पर पुरानी टिहरी, जो कि बाद में काफी चर्चित रहा, ठीक है, पुरानी टिहरी की स्थापना की गई। तो पुरानी टिहरी, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और अपनी राजधानी भी उसने उसको टिहरी में ही उसने राजधानी बनाया था। ठीक है, तो देखते हैं गढ़ राज्य पर कंपनी की हड़प नीति। ठीक है, कंपनी की हड़प नीति, तो थोड़ा बहुत आप फैक्टर लिख लो इसका, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, हालांकि मैं पूरा समझा चुका हूं आपको। देखो, राजा की सहायता मांगने पर, ठीक है, कंपनी क्या हिमालय में, यानी कि उत्तराखंड में प्रवेश के अवसर तलाश रही थी। ठीक है, और राजा द्वारा, मतलब जो सुदर्शन शाह थे उनके द्वारा सहायता मांगने पर
कंपनी सहायता देने को राजी हो गई। होना ही था क्योंकि कंपनी को पता था कि राजा की हालत सही नहीं है, मतलब राजा के पास इतना राजकोष नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने केवल और केवल मांग करनी थी। कंपनी का उद्देश्य क्या था? कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, किसी की हमदर्द नहीं थी, किसी के लिए कुछ करने नहीं आई थी यहाँ पर, केवल व्यापार करने, केवल लूटने यहाँ पर आई थी। और उसी के तहत उसने उसके जो अपने हुए उन्हें भी उसने लूटा, और जो पराये थे उन्हें तो लूटा ही लूटा, ठीक है। कई सारे लोगों ने कंपनी का साथ दिया, यहाँ तक कि टिहरी रियासत के शासकों ने भी सदैव कंपनी अंग्रेज शासन को सपोर्ट किया था, ठीक है। देखेंगे उसके बारे में, देखो आगे, ठीक है। ये अवसर तलाश रही थी और इसीलिए अंग्रेजों द्वारा आंग्ल गोरखा युद्ध, ठीक है, इस युद्ध के बारे में गोरखा काल में पूरा विस्तार से जानेंगे। युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। और इस युद्ध में कौन जीते? देखो अंग्रेज जीते, गोरखा युद्ध में पराजित हो गए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, गोरखा क्या हुए? युद्ध में पराजित हो गए। और इसके पश्चात कंपनी द्वारा युद्ध व्यय के रूप में, ठीक है, कंपनी द्वारा युद्ध व्यय के रूप में किससे? सुदर्शन शाह से, ठीक है, सुदर्शन शाह से 5 लाख रुपए की ठीक है 5 लाख रुपए की मांग की गई। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन राजा इसे चुकाने में असफल रहे, ठीक है, राजा चुकाने में असफल रहे। ठीक है, राजा नहीं दे पाए क्योंकि हमने देखा राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, राजा का राजकोष रिक्त था, राजा के पास राजकोष था ही नहीं, रिक्त कहां, जब शासन ही अपने हाथ में नहीं था तो राजकोष तो कहां से होना था, ठीक है। यदि उनके पास 5 लाख रुपया होता तो वो सेना एकत्रित करते, स्वयं भी गोरखों के विरुद्ध अभियान छेड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से अपनी सहायता मांगी, तो अंग्रेजों ने इस अवसर का फायदा उठाया, ठीक है। पहले बोला कि हम सहायता करेंगे, 3,000 रुपये वार्षिक इस तरह से कर देने पर, लेकिन बाद में क्या हुआ? कंपनी द्वारा युद्ध व्यय के रूप में उनसे 5,000 रुपए की मांग। ये तो उनकी एक नीति थी ना, अंग्रेजों की तो एक नीति थी। उन्होंने यहीं पर जब सहायता देने के लिए हाँ करी, तो उसी समय उनके द्वारा ये प्लानिंग कर ली गई होगी कि इस तरह से हम राजा को, ठीक है, उससे मांग करेंगे। तो कंपनी तो पहले से अपने प्लान में थी, लेकिन राजा उनके जाल में फंस गया, ठीक है, उसके साथ धोखा हुआ। और अंततः अगर चुकाने में असफल रहे, उसके पश्चात अंततः क्या हुआ? गढ़ राज्य का विभाजन हो गया, ठीक है, गढ़ राज्य का विभाजन। मैं आपको बता चुका हूं, राजा को केवल टिहरी प्रांत मिला, ठीक है, जो कि झाड़ियों की, जंगलों का एरिया था पूरा, वहां पर बिल्कुल भी उपजाऊ खेती नहीं होती थी, ठीक है, कहीं खेती थी नहीं, केवल एक टिहरी को छोड़कर जो प्रॉपर टिहरी, जो पुरानी टिहरी था, ठीक है, वहां पर कुछ मात्रा में, अधिकांश मात्रा में नहीं, क्योंकि घाटी एरिया था थोड़ा, तो उसके अलावा पूरे जितना भी इन्हें गणराज्य मिला हुआ था, वहां पर खेती की संभावना कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने देखो उस कितनी चालाकी करी, जहां से ज्यादा कर प्राप्त होता है, जहां से ज्यादा मालगुजारी उन्हें मिल सकती है, वो सारे क्षेत्र, ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुर का क्षेत्र था, यानी कि हरिद्वार वाला, दून वाला एरिया हो गया, ठीक है, दून घाटी वाला एरिया, और तीसरा देखो जो कोटद्वार वाला एरिया, ये सारे अपने पास रख लिए, ठीक है। और रवाई घाटी जो उत्तरकाशी में, वो भी अपने पास रख लिया, ठीक है। कुछ रख लिया, कुछ दे दिया, बाद में हालांकि मिल गया था उसके पश्चात, ठीक है। तो गणराज्य का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब देखो इसके पश्चात राजधानी टिहरी, ठीक है। अब राजा को कौन सा प्राप्त हुआ? टिहरी, ठीक है, टिहरी प्राप्त हुआ, जो किसकी बस्ती था तत्काल में? ये एक धुनेरों का, ठीक है, कहीं धीवरों भी दिया गया, धीवरों, जो धीवरों या फिर धुनेरों, ठीक है, धुनेरों की बस्ती था, ठीक है, इनकी बस्ती था। ये किसको प्राप्त हुआ? राजा को प्राप्त हुआ। और राजा के द्वारा इसी क्षेत्र में भागीरथी प्लस भिलंगना, ठीक है, भिलंगना नदी के तट पर भागीरथी प्लस भिलंगना नदी तट पर
पुरानी टिहरी की स्थापना की, ठीक है, पुरानी टिहरी, पुरानी टिहरी की स्थापना कब की थी? 28 दिसंबर 1815 को की, ठीक है, और इसे अपनी राजधानी भी बनाई, ठीक है, इसे अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर पुरानी टिहरी की स्थापना की गई, ठीक है। हालांकि देखो राजधानी पूरी तरह बन नहीं पाई, अच्छे से नहीं बन पाई, क्यों? क्योंकि राजा के पास राजकोष नहीं था, राजा के पास धन नहीं था कि वो बना सके अच्छी, ठीक है, राजधानी। लेकिन धीरे धीरे उसने उसको विकसित करना शुरू किया और लास्ट में एक राजप्रासाद यानी कि पुराना दरबार का निर्माण भी उसने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो इसी के समय 6 फरवरी, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है, 6 फरवरी 1920 को मूरक्राफ्ट, ठीक है, मूरक्राफ्ट टिहरी आया था, ठीक है, टिहरी आया था, ध्यान रखिएगा, टिहरी आया था, ठीक है। तो 6 फरवरी 1920 को मूरक्राफ्ट टिहरी आया था, ठीक है। राजा के द्वारा देखो 19, हालांकि कोई युद्ध इनके द्वारा नहीं लड़ा गया था, लेकिन 1848, ठीक है, ये 1820 होगा। 1848 में को राजा के द्वारा राजभवन का निर्माण शुरू किया गया, ठीक है, को पुराना दरबार का निर्माण शुरू किया गया। तो पुराने टिहरी में जो पुराना दरबार था किसके द्वारा बनाया गया था? सुदर्शन साहा के द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, निर्माण शुरू किया गया। उसके पश्चात देखो कुंवर प्रीतम, जो प्रद्युम्न शाह का, जो ललित शाह का पुत्र था, ठीक है, ललित शाह के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? एक प्रद्युम्न शाह था, पराक्रम शाह था, ठीक है, जयकृष्ण शाह था और प्रीतम शाह था, 4 पुत्र थे। तो इनमें से जो कुंवर प्रीतम शाह था उसको कौन ले गया? अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज उसे ले गए, सॉरी, जो गोरखा थे, गोरखाओं के वो कब्जे में था, ठीक है, गोरखा उसको ले गए नेपाल में, उसको बंदी, राजनीतिक बंदी के रूप में उसको नेपाल ले गए थे। तो फाइनली जो 1804 से नेपाल में राजबंदी था कुंवर प्रीतम शाह, को 1817 में, ठीक है, 1817 में नेपालियों ने छोड़ दिया, ठीक है, गोरखाओं ने छोड़ दिया 1817 में। राजधानी टिहरी जाने की अनुमति, मतलब इसको 1817 में गोरखाओं ने मुक्त कर दिया, ठीक है, बंदी से इसको हटा दिया। तो पहले राजनीतिक बंदी के तौर पर 1817 तक का गोरखाओं के कब्जे में कहां पर था? नेपाल में था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो 1857 के समय, 1857 के समय टिहरी नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह, ठीक है, देखो 1857, 1859 तक है ना, तो 1857 के समय टिहरी नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह थे, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। और इनके द्वारा, मतलब सुदर्शन शाह के द्वारा, इनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी, ठीक है, इसमें अंग्रेजों की सहायता की गई थी, ठीक है। इसलिए देखो उत्तराखंड में ज्यादा प्रभावी नहीं रहा 1857 का संग्राम, केवल हल्द्वानी वाले एरिया को छोड़कर, ठीक है, ज्यादा उतना प्रभावी नहीं रहा। तो टिहरी जो रियासत के शासक थे इनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो सुदर्शन शाह के बारे में इतना फैक्ट आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसके अलावा देखते हैं सुदर्शन शाह के बारे में अन्य कुछ फैक्ट जो शेष हैं, ठीक है। देखो सुदर्शन शाह को क्या कहा गया? कालविदों का शिरोमणि, कालविदों का शिरोमणि इसको कहा गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। कालविदों का शिरोमणि किसको कहा गया? सुदर्शन शाह को कहा गया। इसके अलावा देखो सुदर्शन शाह कला प्रेमी था, ठीक है, कला प्रेमी था। अब इस काल में युद्ध तो कहीं होना नहीं था, क्योंकि कहीं कोई आसपास शासक ही नहीं था, थे तो केवल अंग्रेज, और अंग्रेजों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ इनके सही बनते थे, तो कहीं पर कोई युद्ध होने की संभावना तो थी नहीं, ठीक है।
अब अपने ही राज्य में कुछ करना था, कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी करना था अपने ही राज्य में करना था, ठीक है। तो सुदर्शन शाह कला प्रेमी था, ध्यान रखिएगा। चैतु, माणकू, मौलाराम, ठीक है, चैतु, माणकू, मौलाराम, ठीक है, इन्हें आश्रय इसने दिया था जो कि चित्रकला से संबंधित थे, ठीक है, इन्हें क्या आश्रय दिया था। स्वयं रचनाकार था, ठीक है, स्वयं कवि था, स्वयं कवि था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी एक रचना है सभासार, रचना क्या है, सभासार रचना, ठीक है, सभासार रचना की है जो कि कितने खंडों में, 7 खंडों में, ठीक है। एक बार एक प्रश्न भी पूछा गया था कि कितने खंडों में, सभासार कितने खंडों में, यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा है, ठीक है। तो 7 खंडों में ये रचना, और साथ ही किस भाषा में, ब्रज भाषा में, ठीक है। और किस नाम से ये रचनाएं करता था, स्वयं सूरत कवि के नाम से, ठीक है, सूरत कवि, सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह स्वयं रचनाएं करता था, जिसकी एक सभासार रचना है जो कि 7 खंडों में और किस भाषा में, ब्रज भाषा में। इसके अलावा देखो इसका राजकवि कौन था, हरिदत्त शर्मा, ठीक है, राजकवि कौन था, हरिदत्त शर्मा। देखो हालांकि राजा द्वारा मौलाराम को आश्रय दिया गया था, लेकिन मौलाराम और इसके मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मौलाराम के द्वारा जब गोरखा काल चल रहा था तो गोरखाओं पर एक रण बहादुर चंद्रिका नामक एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। आपने देखा होगा मौलाराम की पुस्तक कौन सी, रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है। तो उस पुस्तक में उसके द्वारा गोरखों की भी प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो इसलिए सुदर्शन शाह इससे चिढ़ा हुआ था, ठीक है, इससे नाराज था कि इसने उनकी प्रशंसा क्यों की है जो जिन्होंने गढ़वाल पर अधिकार किया, ठीक है, जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, उसको जीता, उसको अपने कब्जे में रखा, ठीक है। तो ये इसलिए उनसे नाराज था और इसलिए इसके द्वारा पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया। जबकि राजकवि कौन किसको बनाया गया, हरिदत्त शर्मा को, ठीक है। जबकि रचना मौलाराम भी करता था, उसको भी सम्मान मिल सकता था, लेकिन पर्याप्त सम्मान मौलाराम को राजदरबार में प्राप्त नहीं था। इसीलिए मौलाराम द्वारा अपनी एक सुदर्शन दर्शन कविता में, ठीक है, सुदर्शन दर्शन एक कविता है मौलाराम की, मौलाराम द्वारा रचित सुदर्शन दर्शन, ठीक है, सुदर्शन दर्शन कविता में राजा को सूम, ठीक है, सूम, कृपण और क्या कहा गया है, खसिया नृप, ठीक है, खसिया नृप कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्यों कहा, क्योंकि इसको पर्याप्त सम्मान प्राप्त नहीं हुआ दरबार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मौलाराम द्वारा क्या कहा गया इनको, एक कविता में सुदर्शन कविता एक नामक लिखी, ठीक है, सुदर्शन कविता, इसमें सुदर्शन दर्शन, ठीक है, ये सुदर्शन नहीं है, सुदर्शन दर्शन, ठीक है, सुदर्शन दर्शन कविता में राजा को क्या कहा है, सूम, कृपण एवं खसिया नृप कहा गया, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके दरबार में कुछ अन्य जो लेखक थे, रचनाकार थे, एक था देखो कुमुदानंद, इसके द्वारा कौन सी रचना की गई थी, सुदर्शनोदय काव्य, ठीक है, सुदर्शनोदय काव्य, ठीक है, इसके द्वारा रचना की गई थी। दूसरा था देखो रामदत्त बहुगुणा, ठीक है, रामदत्त बहुगुणा, रामदत्त बहुगुणा, ठीक है, इसके द्वारा कौन सी रचना की गई थी, प्रद्युम्नोदय काव्य, ठीक है, प्रद्युम्नोदय काव्य, ये रामदत्त बहुगुणा की रचना थी। तीसरी देखो किसकी है, वासवानंद ज्योतिषी, ठीक है, ये भी थे इसके दरबार में। इनके द्वारा कौन सी रचना की गई है, देखो प्रश्न सिंधु ग्रंथ, ठीक है, प्रश्न सिंधु ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा देखो हरिदत्त शर्मा,
इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी देखो, एक तो सभाभूषण, ठीक है, सभाभूषण, इसके अलावा देखो विष्णु स्मृति, ठीक है, विष्णु स्मृति। तीसरी देखो श्रृंगारलता, ठीक है, श्रृंगारलता। एक है देखो रामायण दीपिका, रामायण दीपिका। इसके अलावा देखो कामदूत काव्य, ये सारी किसके द्वारा लिखी गई है, हरिदास शर्मा के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इनके दरबार में गुमानी पंत भी थे, ठीक है, गुमानी पंत जो कि कुमाऊं के थे, लेकिन गढ़वाल इनके दरबार में भी रहे थे, ठीक है। और साथ ही देखो एक और कुमाऊनी कवि थे मनमथ, तो ध्यान रखिएगा। सुदर्शन शाह के बारे में इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये इनके बारे में पूरा फैक्टर कवर हो गया, ठीक है। इन्हें कालविदों का शिरोमणि कहा जाता है, ये कला प्रेमी थे, ठीक है। चैतू, माणकू, मौलाराम सब इनके आश्रय प्रदाता थे, आश्रय दाता, इन्हें आश्रय दिया गया था, ठीक है। लेकिन मौलाराम जिसके साथ राजा के अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है, तो मौलाराम द्वारा अपनी एक रचना में जिसमें सुदर्शन दर्शन एक कविता है, उसमें राजा को क्या कहा है, सूम कृपण या फिर खसिया नृप इसको कहा गया, ठीक है। राजकवि कौन था, हरिदत्त शर्मा, जिनकी रचनाएं कौन कौन सी देखो, सभाभूषण, विष्णु स्मृति, श्रृंगारलता, रामायण दीपिका, कामदूत काव्य, ठीक है। इसके अलावा देखो राजा स्वयं भी रचनाएं करते थे, सभासार नाम से उनकी रचनाएं मिलती हैं, और सूरत कवि के नाम से उनके द्वारा अपनी रचनाएं की गई है, ठीक है। बाकी जो अन्य थे फैक्ट ये सारे आपको कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं देखो राजा भवानी शाह, राजा भवानी शाह, ठीक है, कब से कब तक रहे थे, 1859 से 71 तक। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, ठीक है। एक साधु प्रवृत्ति के शासक थे, सामान्य शासक थे, यहाँ तक कि अपने राज्य की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा इनको बार बार सहायता दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए गए थे, देखो 1860 में विल्सन को वनों का ठेका दिया था, ठीक है। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था किसी पेपर में। तो 1860 में विल्सन, ठीक है, इसको वनों का ठेका दिया था, मतलब राजकोष रिक्त था तो वनों का ठेका दे दिया, ठीक है, वन कटाई के लिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट इनके काल में देखो, रैमजे ने 1861 में, ठीक है, 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाई थी, 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाई थी, ठीक है। कौन था उस काल पर, रैमजे था, ठीक है, करवाई। उसके द्वारा कौन सी व्यवस्था करवाई गई थी, 12 आना बीसी। रैमजे कब से कब तक था, देखो 1856 से, ठीक है, 1856 से 84, लगभग 28 साल तक ये रहा था। तो इसी दौरान देखो 1861 में रैमजे के द्वारा 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाई थी। और देखो 1862 में भवानी शाह द्वारा 1862 में देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है, संस्कृत पाठशाला। इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, का निर्माण। ये 3 फैक्ट हैं जो इनके बारे में महत्वपूर्ण, ठीक है। एक साधु प्रवृत्ति के शासक थे, 1860 में विल्सन को वनों का ठेका दिया था, ठीक है। 1861 में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था टिहरी राज्य में जो लागू थी, ठीक है, किसके द्वारा करवाई थी, रैमजे के द्वारा करवाई गई थी। और देखो 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का इनके द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। अब देखो अगले शासक हैं प्रताप शाह, एक महत्वपूर्ण शासक है प्रताप शाह। 1871 से 86 के मध्य इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। सबसे पहले जूला पैमाइश, ठीक है, जूला पैमाइश किसके द्वारा करवाया गया था, प्रताप शाह के द्वारा। कब करवाया गया था, 1873 में करवाया था, ठीक है। इसे क्या बोला था, इसे नजरअंदाजी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे नजरअंदाजी भी कहा जाता है, इसे नजरअंदाजी, ठीक है, नजरअंदाजी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जूला पैमाइश क्या था, एक भू व्यवस्था थी, ठीक है, एक भू व्यवस्था थी, मतलब भूमि प्रबंधन के लिए इसके द्वारा एक भू व्यवस्था करवाई गई, जिसको क्या बोलते हैं, जूला पैमाइश, ठीक है। इसके तहत इसने राज्य को 22 पट्टियों में विभाजित कर, ठीक है, राज्य को 22 पट्टियों में विभाजित कर, बाईस पट्टियों में विभाजित कर
प्रत्येक पट्टी में एक एक करदार की नियुक्ति की, ठीक है, एक एक करदार की नियुक्ति की। करदार मतलब जो कर वसूलेगा। एक एक करदार की नियुक्ति की, ठीक है, जिन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जिन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो इसके द्वारा और क्या किया गया था। 1877 में प्रतापनगर की नींव रखी, ठीक है, प्रतापनगर की नींव, ठीक है, ये भी इसके द्वारा किया गया था। प्रतापनगर अपने नाम से एक नगर बसाया गया था, ठीक है, प्रतापनगर। और साथ ही देखो शांति व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए 4 पुलिस थाने, ठीक है, 4 पुलिस थाने इसके द्वारा बनवाए गए थे। 4 पुलिस थाने। कौन कौन से पुलिस थाने थे देखो इसमें, सबसे पहले एक रवाई, एक टकनौर, ठीक है, रवाई, टकनौर, और तीसरा कौन सा देखो चिला, ठीक है, जो चिला रेंज है। और चौथा कौन सा था इसमें, देवप्रयाग। यहां पर 4 थाने बनाए थे, ठीक है, बनाए, तथा पुलिस विभाग की इसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी। पुलिस विभाग किसने स्थापित किया था, प्रताप शाह ने, ठीक है। पुलिस विभाग की स्थापना कहां पर, टिहरी रियासत की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग की केवल टिहरी रियासत की बात हो रही है, हम टिहरी रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तराखंड की जो अन्य जगहों का जो इतिहास है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, केवल ये टिहरी रियासत तक संबंध है, ठीक है। उससे जो भी रिलेट करने वाली चीजें मैं आपको उसको बताता रहूंगा समय समय पर, बीच बीच में, ठीक है, जो भी आएगा उसको वहां पर समझाता रहूंगा। इसमें देखो कुछ प्रथाएं, राज्य में प्रचलित प्रथाएं, ठीक है, प्रचलित प्रथाएं, जो प्रथाएं प्रचलित थी उस काल में, जिनमें सबसे पहले एक प्रथा थी, देखो कौन सी थी, खैण, ठीक है, खैण, जिसको क्या बोलते थे, बेगार, ठीक है, बेगार, ये बेगार प्रथा, खैण प्रथा, बेगार प्रथा, ठीक है। दूसरा कौन सी थी, पाला, एक प्रथा थी पाला। इसमें क्या होता था, जो सरकारी कर्मचारी यानी कि जो राजकर्मी है, ठीक है, जो राज्य के कर्मी हैं, वो क्या लेते थे, लोगों से घूस के रूप में, देखो दूध, दही, घी इत्यादि लेते थे, ठीक है, मतलब रिश्वत के रूप में लेते थे, फ्री में लेते थे, ठीक है। तो ये पाला प्रथा, जो कि दूध, दही और घी फ्री में लेते थे। और तीसरी एक और प्रथा थी विशाह, ठीक है, विशाह प्रथा। देखो खैण प्रथा, पाला प्रथा, विशाह प्रथा। विशाह के अंतर्गत क्या होता था, ये जो राजकर्मी थे वो अन्न के रूप में, ठीक है, अन्न इसमें लेते थे। तो इन तीनों प्रथाओं को, इन कुप्रथाओं को, ठीक है, कुप्रथाएं थी, इन कुप्रथाओं को बंद करा दिया, ठीक है, बंद कराया। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है, बंद कराया। कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, देखो खैण प्रथा थी, पाला प्रथा थी, विशाह प्रथा है, ठीक है। तो घी, दूध इत्यादि से कौन सी है, पाला। विशाह किससे संबंधित है, ये अनाज से संबंधित, ठीक है। और खैण किससे संबंधित है, बेगार से संबंधित, ठीक है। तो इन प्रथाओं को बंद कराया था, ठीक है। इसके अलावा देखो सड़क निर्माण के संबंध में भी इनके द्वारा प्रयास किया गया था। मसूरी को, ठीक है, मसूरी को टिहरी और फिर टिहरी को श्रीनगर से जोड़ा गया, ठीक है। सड़क मार्ग जो बना उसी काल में बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मसूरी से टिहरी, टिहरी से श्रीनगर जो सड़क मार्ग बना उसी काल में। और इसके अलावा टिहरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, टिहरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इसी काल में स्थापित की गई थी, ठीक है, इन्हीं के काल में। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया पहले यूपीपीएससी द्वारा। एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। टिहरी में डाकघर इनके द्वारा स्थापित किया गया था, टिहरी में डाकघर की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, प्रताप शाह के द्वारा। तो टिहरी में डाकघर की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सब किसके द्वारा की गई है, प्रताप शाह के द्वारा। एक और जो महत्वपूर्ण है, 1883 में, ठीक है, 1883 में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल, ठीक है, एंग्लो मतलब अंग्रेजी स्कूल था, वर्नाक्यूलर, ठीक है, मिडिल स्कूल की स्थापना कहां पर की थी, टिहरी राज्य में, ठीक है। मतलब जो
बाद में प्रताप हाई स्कूल बना था, उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किस रूप में किया गया था? देखो 1883 में एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल के रूप में किसके द्वारा, प्रताप शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक कवि थे देवराज। ठीक है, कवि देवराज को आश्रय प्राप्त था। ठीक है, कवि देवराज, इनके राज्याश्रय प्राप्त था उनको। इनके द्वारा कौन सी रचना की गई है? रचना कौन सी है? गढ़वाल राज्ञाम वंशावली। ठीक है, गढ़वाल राज्ञाम वंशावली किसकी रचना है? कवि देवराज की। ठीक है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट जो कि प्रताप शाह के, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 फरवरी 1887 को। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 8 फरवरी 1887। ठीक है, 8 फरवरी 1887 को मृत्यु हो गई। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, प्रताप शाह की तरह सबसे पहले जूला पैमाइश 1873 में, ठीक है, भू व्यवस्था थी, राज्य को 22 पट्टियों में बांट दिया और एक एक करदार की नियुक्ति करी। ठीक है, 1877 में देखो प्रतापनगर की नींव रखी और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की और कई पुलिस थाने बनाए, जिनमें रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग। ठीक है, कुछ प्रथाएं जैसे खेण यानी कि बेगार प्रथा, पाला प्रथा, विशाह प्रथा, ये जो प्रथाएं राज्य में पहले से प्रचलित थी, ठीक है, कुप्रथाएं इनको बंद कराया। इसके अलावा देखो मसूरी टिहरी श्रीनगर सड़क मार्ग का निर्माण कराया, टिहरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, डाकघर की स्थापना, ठीक है, और साथ ही जो प्रताप हाई स्कूल बाद में बना था उसको 1883 में एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल के रूप में उसकी स्थापना की थी, जिसे बाद में कीर्ति शाह के द्वारा प्रताप हाई स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं प्रताप शाह के बारे में। अगली क्लास में हम देखेंगे कीर्ति शाह के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।